हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब सीधा दे दिया जाएगा आपको कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। उसके बाद देखो, यहाँ पे बताया गया है हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बताया, बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक या फिर बहुप्रकारी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक जो है किसकी है, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक भी हैं हार्वर्ड गार्डनर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे जो कथन दिया गया है बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक होता है, यहाँ पे जहाँ पे बहुकारक लिखा है तो कभी कभी यहाँ पे बहुप्रकारी मिलेगा। तो बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारक या फिर बहुप्रकारी होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो भी आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है तथा बाद में 8वीं प्रकार की बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि तथा 9वीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़कर कुल 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 7 प्रकार की। उसके बाद 8वीं प्रकार की जो बुद्धि थी वो प्रकृतिवादी बुद्धि, और 9वीं प्रकार की बुद्धि कौन थी, अस्तित्ववादी बुद्धि। उसके बाद अब यहाँ पे बताया गया है कि पहली जो बुद्धि है कौन सी, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब शाब्दिक भाषाई बुद्धि में बताया गया है इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है व्यक्ति को। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिनमें अधिक होगी वो लोग क्या बनेंगे, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, जैसे कि वकील, कवि, पत्रकार। या फिर क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाता है, जो व्यक्ति पत्रकार होते हैं या फिर जो व्यक्ति लेखककार या फिर रचनाकार, कवि आदि होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा शाब्दिक भाषाई बुद्धि। तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पे जैसे कि दूसरे प्रकार की जो बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो लोग अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। उसके बाद अगली है स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्यों का मतलब ये है कि जो चीज़ें उनके सामने नहीं होती हैं उनके बारे में मानसिक छवि बनाना। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि वाले लोग को क्या बनते हैं, मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का विकास अधिक होता है तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि वाले लोग क्या बनते हैं, अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट या फिर डांसर। अगला है संगीतात्मक बुद्धि। अब संगीतात्मक बुद्धि है, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। उसके बाद अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि का विकास अधिक होता है तो वे नेता,
सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग, अंतर वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं दूसरों को विचार जो दूसरों के विचार होते हैं उनको जानने में पढ़ने में माहिर होते हैं। उसके बाद अगला है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ये जो दो बुद्धियाँ हैं अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब खुद के साथ बातचीत, खुद के विचारों को समझा जाता है। इसमें से अंतःवैयक्तिक बुद्धि में जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले लोग। अगला है फिर यहाँ पे प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है तो वे किसान आदि बनते हैं, किसान या फिर पर्यावरणविद, जो जिनको मतलब प्रकृति से प्रेम होता है तो प्रकृतिवादी बुद्धि उनमें अधिक होती है, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह। अगला है यहाँ पे अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है तो वे साधु संत और फिलॉसफर बनते हैं।